बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 डिफरेंटिएशन सेक्शन 3.8 लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल का एक्सरसाइज 3.8 है। ये आपके पास टॉपिक है लीनियराइजेशन फॉर अप्रोक्सीमेशन। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। यू वांट लीनियराइजेशन दैट विल रिप्लेस द फंक्शन इन एक्सरसाइज 5 to 10 और द इंटरवल डेट इंक्लूड द गिवन पॉइंट्स एक्स नॉट। कि देखें हमारे पास ना इस एक्सरसाइज 3.8 सेक्शन 3.8 किसका है, ये आपके पास सेक्शन 3.8 लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल का। ठीक है, अगर आप कोई दूसरे एडिशन से पढ़ रहे हैं तब फिर देख लीजिएगा कि ये एक्सरसाइज कौन से सेक्शन में है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.8 11th एडिशन है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के साथ एक पॉइंट भी गिवन होगा। ठीक है, एक पॉइंट भी गिवन होगा एक्स नॉट। टू मेक यूर सब्सटीट्यूट वर्क एज सिंपल एज पॉसिबल यू वांट टू सेंटर ईच लीनियराइजेशन। देखें, आप हर लीनियराइजेशन का सेंटर फाइंड करना चाहते हैं, नॉट एट एक्स नॉट, कि सिर्फ एक्स नॉट के ऊपर नहीं, बट एट अ नियर बाई इंटीजर एक्स इज इक्वल टू ए। कि देखें, पहले तो हम वो जो हमें पॉइंट दिया जाता था वो पुट करते थे, लेकिन अब हम वो पॉइंट पुट नहीं करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर लीनियराइजेशन के सेंटर को फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि उस पॉइंट के नियर बाई इंटीजर जो लग रहा होगा ना, उसके साथ वाला इंटीजर, नियर बाई इंटीजर, उसके साथ वाला जो इंटीजर होगा उसी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, कि जिस पर हमारा एट विच गिवन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर इजी टू इवेलुएट, कि जिस पर हमारा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है वो आसान और इजी तरीके से क्या हो, इवोल्यूट हो सके, फाइंड हो सके। व्हाट लीनियराइजेशन डू यू यूज़ इन ईच केस। अब देखिए, ईच केस का मतलब है हर क्वेश्चन में हम कौन सी लीनियराइजेशन यूज़ करेंगे। लीनियराइजेशन का मैंने आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला है लीनियराइजेशन का। ठीक है, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक पॉइंट गिवन है एक्स नॉट। अब उसने कहा था आपने लीनियराइजेशन के सेंटर को फाइंड एक्स नॉट के ऊपर फाइंड नहीं करना, बल्कि एक्स नॉट के नियर बाई इंटीजर, एक्स नॉट का 0.1 है, इसके नियर बाई, इसके साथ वाला यानी कि इसका हमसाया इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा। अब इंटीजर क्या होते हैं, देखिए इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। ठीक है, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 2, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 3 अप टू सोन। ये क्या आपके पास एक इंटीजर है। ठीक है, इन हमें पॉइंट्स में, ये देखिए, ये पॉइंट्स में, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट में हमें आंसर दिया जाएगा एक्स नॉट का। हमने उसे क्या करना होगा, उसी के ऊपर फाइंड नहीं करना होगा, बल्कि उसके नियर बाई इंटीजर को उसके ऊपर, नियर बाई इंटीजर के ऊपर पुट करें। अब 0.1 किसके करीब है, 0.1 1 के करीब है ना, तो 1 पुट करेंगे। अब लीनियराइजेशन का फार्मूला ये होता है हमारे पास, हमारे पास गिवन के, हम जस्ट ये फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। देखें, हम अब एल ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए, इसके लीनियराइजेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये एफ ऑफ ए है ना, अब एफ ऑफ एक्स ये है, इस एक्स की जगह अगर मैं ए पुट कर दूँ तो एफ ऑफ ए के ऊपर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए, कोई ना कोई फाइनाइट आना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल होता है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, जिसके ऊपर हम लीनियराइजेशन का सेंटर फाइंड करें, तो फिर उसके ऊपर आपके पास ये फार्मूला यानी लीनियराइजेशन की ये डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, तो मुझे पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा एफ ऑफ ए के साथ, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव भी तो चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, फिर उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा स्टूडेंट, एफ ऑफ ए पुट कर दूंगा। ठीक है, एफ के उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा स्टूडेंट, देखें, ये एट एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए के ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसी का डेरिवेटिव ले लूँ तो कोई फिर भी तो कोई इशू नहीं बनता ना। आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x, एक्स की जगह फिर मुझे क्या रखना है, ए रखना है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि देखना ना, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर x की जगह मैंने क्या रखना है, ए रखना है, तो ये आ जाएगा ए। ठीक है, प्लस 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 की जगह तो कुछ रख नहीं सकते, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2। ठीक है, अब फिर मैंने जस्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखें स्टूडेंट, 2 को इस तरह लिख सकता हूँ इंटू ए प्लस 1। अगर आप गौर करें तो मैंने जस्ट फार्मूला लगाना है और मेरा आंसर है, सेंस
हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला लिख लिया। अब हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पर पुट करते हैं। अब ए मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर a प्लस टू। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस ए कॉमन निकाल लिया ना, a प्लस टू रह जाएगा। और एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए क्या है, 2 इंटू ए प्लस 1 है। और x माइनस ए है, और x माइनस ए है तो x माइनस ए को आप वैसे लिखा रहने दें। अब उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा सामने, उसने कहा था कि जहाँ पर आपको e नज़र आ जाए ना, ये देखिए यहाँ पर आपको देखिए x नॉट है ना, x नॉट के ऊपर अपने लीनियराइजेशन का सेंटर फाइंड नहीं करना, x नॉट के नियर बाई इंटीजर के ऊपर। इसका नियर बाई इंटीजर क्या होगा, 0.1 का। आपने लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है, सिर्फ इस x नॉट के ऊपर नहीं फाइंड करनी, बल्कि x नॉट के नियर बाई वाला पॉइंट। अब 0.1 है तो 0.11 के करीब तो नहीं है ना, 0.10 के करीब है, तो इस ए की जगह क्या पुट करेंगे, 0.1 नहीं पुट करेंगे, 0.1 के नियर बाई वाला इंटीजर 0 है तो 0 पुट करेंगे ए की जगह। तो जैसे इसकी जगह मैं 0 पुट करूँगा, 0 इंटू 0 प्लस टू इंटू 0 प्लस 1, और x वैसे माइनस ए की जगह 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये फैक्टर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा ये फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अब एल ऑफ एक्स का आंसर क्या है, 2x एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x को हमने ए रखा हुआ था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये आप लिखें। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स पावर -1। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव लेने से पहले आप एक्स की जगह क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा आपके पास, ए पावर -1। समझ आ रही है स्टूडेंट आपको। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स क्या बनेगा आपके पास, पावर पहले पावर में एक कम कर देंगे तो -2 बन जाएगी। अब इसके डेरिवेटिव में मुझे ए पुट करना है एक्स की जगह, तो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए क्या बनेगा आपके पास, -a पावर -2। समझ आ रही है आपको। अब लीनियराइजेशन का फार्मूला लगाएं यहाँ पर आप, लीनियराइजेशन इंटू एक्स क्या होता है आपके पास, एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर लिखें आप, देखें एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है ए पावर -1, ठीक है, यानी कि ए पावर -1 प्लस, अब देखें ये प्लस मैंने नहीं लिख रहा, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव पहले लिख लिया, -2 पावर, फिर x माइनस ए को वैसे लिखा रहने दें। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, उसने ये कहा था कि आप x नॉट के ऊपर फाइंड नहीं करें लीनियराइजेशन के सेंटर को, बल्कि आप उस x नॉट के नियर बाई इंटीजर पुट करें। 0.9 को नियर बाई इंटीजर कौन सा लगता है, 0.9 को 1 इसके करीब है, ज़्यादा करीब इसके क्या है 1, तो मैं 1 पुट करता हूँ। अब उस 1 पुट करने से पहले इस नेगेटिव पावर को ख़त्म करें किसी न किसी तरीके से, तो 1/a नेगेटिव 1/a पावर 2 इंटू एक्स माइनस ए। स्टूडेंट अगर आप गौर करें ना तो मैं इसे लिखता हूँ 1/1, ए की जगह पर 1/1 इंटू एक्स माइनस ए। एक्स की ए की जगह क्या पुट करना है, मुझे 1 पुट करना है, तो मैं इसे 1 पुट करता हूँ। तो इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखें 1 माइनस, ठीक है, एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 2 माइनस एक्स। अब अगर एक्स नज़र आ रहा है तो ऐड एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट किया था हमने, 1 पुट किया था ना, तो ये 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो एल ऑफ एक्स का आंसर है, जो लीनियराइजेशन का आंसर है वो क्या है, 2 माइनस एक्स है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि एक्स हमने ना क्या किया था, एक्स को इक्वल किया था ए के इक्वल किया था ना, तो ए की वैल्यू हमने क्या पुट की, ए की वैल्यू हमने पुट की 1, तो इसका मतलब है ए की जगह आ गया 1, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास 2 माइनस एक्स का जो 2 माइनस एक्स आंसर आया है वो लीनियराइजेशन का सन। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेप बाय स्टेप से देखें स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। हम इस पॉइंट के नियर बाई इंटीजर के ऊपर लीनियराइजेशन के सेंटर को फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरह से। देखें आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, आपने जस्ट एफ ऑफ एक्स लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास 2x² प्लस 4x माइनस 3, तो आपने x की जगह a पुट करना है, तो एफ ऑफ a क्या बनेगा आपके पास 2a² प्लस 4x माइनस 3 किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू a के ऊपर। समझ आ रही है स्टूडेंट। अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स क्या बनेगा,
2 टू द 4x प्लस 4 बनेगा डेरिवेटिव, ठीक है। 3 क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0। अब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव x की जगह a पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 4a प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 4 कॉमन इंटू a प्लस 1 एट x इज इक्वल टू a के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप गौर करें आपके पास अब लीनियराइजेशन का फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें L इंटू एक्स इज इक्वल होता है आपके पास f ऑफ a प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू a इंटू एक्स माइनस a, ऐसे होता है ना। तो अब f ऑफ a की वैल्यू जो आपने निकाली हुई है वो यहाँ पर रखने की कोशिश करें। क्या है आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, सॉरी इस x की जगह पर तो हमने क्या पुट करना था, a पुट करना था। तो मैं इसको ठीक करता हूँ स्टूडेंट, देखें तो x की जगह पर a पुट कर दिया। अब इसको मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू a क्या आया था 4, ठीक है। अब ये आपके पास a है स्टूडेंट, ठीक है। 4 इंटू a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस a को आपने वैसे लिखा रहने देना है। अब आप गौर करें कि जब आपके पास 0.9 है, फॉर एग्जांपल आप माइनस को छोड़ दें, आपके पास 0.9 है, 0.9 के नियर बाई इंटीजर कौन सा होगा, 0.9 के ज़्यादा करीब कौन सा होगा, तो 1 होगा। तो इसका माइनस को वैसे लिखा रहने दें, इसके करीब 1 है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस e की जगह क्या पुट करूँगा, आपके पास -1 पुट करूँगा इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह क्या पुट करूँगा मैं, -1 पुट करता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ, देखें 2a की जगह जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये इसका आंसर -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -3 वैसे लिखा रहने दें, प्लस 4 इंटू, अब गौर करें इसकी जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ और ये +1 वैसे इंटू एक्स -1 पुट कर रहा हूँ, -1 और +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव 0, तो ये पूरा का पूरा फैक्टरी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये नेगेटिव 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा कोई ना कोई, ये बनेगा 2 -4 -3 विच इज़ इक्वल टू 2 -7 यानी कि माइनस का 5 एट x इज इक्वल टू a, और a को हमने क्या पुट किया है स्टूडेंट, -1 पुट किया है। इसके ऊपर आपके पास L ऑफ x का जो आंसर एग्जिस्ट करता है वो क्या है, -5 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप से देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ f ऑफ x आपके पास गिवन है 1 प्लस x, ठीक है। x की जगह पर आपने a लिखना है तो क्या बनेगा 1 प्लस a, तो आप लिखें एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव f का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 1 कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी कि f का फर्स्ट डेरिवेटिव x की जगह पर रख दें a, तो इसका आंसर जस्ट 1 ही रहना है क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें नो, अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास लीनियराइजेशन का फार्मूला होता है L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू a, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए। अगर आप गौर करें f ऑफ a की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1 प्लस a पुट करें, f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू a की वैल्यू आपने 1 निकाली हुई है वो पुट करें, x माइनस a को वैसे लिखा रहने दें, सोल्व करें 1 प्लस ए, ठीक है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x माइनस ए रह जाएगा। अगर आप गौर करें स्टूडेंट ये पॉजिटिव ए है ये नेगेटिव ए है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या रह जाएगा 1 प्लस x रह जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट जी। तो देखें इसका आंसर क्या है 1 प्लस ए एक्स आया, क्योंकि आपने यहाँ पर ए और ये नेगेटिव है कैंसिल आउट कर दिया। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें ना ए है, ए की वैल्यू हमें चाहिए थी ना, तो ए यहाँ पर एक्स नॉट क्या है 8.1 है, 8.1 के करीब का इंटीजर कौन सा होगा, 8 ही होगा ना। तो जैसे मैं यहाँ पर 8 रखूँगा और यहाँ पर नेगेटिव 8 रखूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एट x इज इक्वल टू 8 के ऊपर आपके पास L ऑफ x का आंसर क्या है 1 प्लस x है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप इस तरह देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x क्या है आपके पास x और ये √3 ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखें इसका डेरिवेटिव लूँगा तो f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स क्या बनेगा, पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे 1/3 में से, यानी कि 1/3 -1 जब आप करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2/3, ठीक है स्टूडेंट।
अब आपने क्या करना है, इस x की जगह पर वो पॉइंट पुट करना है जो इस x0 के नियर बाई हो, इंटीजर हो, और x 8.5 है तो इसके करीब आंसर, या आप 9 भी पुट कर सकते हैं, आपकी इट अप टू यू कि आप 8 भी पुट कर सकते हैं। तो 8 पुट करते हैं, तो 8 पुट करने पर क्या बनेगा आपके पास, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बनता है, देखिए एफ ऑफ ए क्या बनेगा आपके पास, एक्स की जगह क्या पुट करें, ए पुट करें, तो ए पावर 1/3। अब यहाँ पर पुट करेंगे एफ के फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स की जगह ए पुट करेंगे, तो ये ए क्या है, वो लीनियराइजेशन का सेंटर है, ठीक है। ए एक्स की जगह क्या पुट करें, ए पावर -2/3। अब अगर आप गौर करें तो इस ए की पावर 1/3 है ना, लीनियराइजेशन का सेंटर में ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू ए के ऊपर ये वैल्यू है, और ये किसके ऊपर है, उसका डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू ए क्या आपके पास लीनियराइजेशन का पॉइंट है, ठीक है। अब इसके करीब कौन सा है, 8 है, तो मैं 8 पुट करूँगा इसके अंदर, ठीक है। ए के अंदर मैंने 8 पुट करना है क्योंकि 8 जो है वो 8.5 के नियर बाई पॉइंट है। अब हमारे पास फार्मूला होता है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए के। आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए पावर 1/3। फिर ए की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो फिर मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ए की पावर 1/3 प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए क्या है 1/3 ए पावर -2/3 इंटू एक्स माइनस ए। अब ए की जगह मुझे क्या पुट करना है स्टूडेंट, 8 पुट करना है, तो मैं 8 पुट करता हूँ, 8 पावर 1/3 प्लस 1/3 8, यानी कि ए की जगह मुझे क्या पुट करना है, 8 पुट करना है, और उसकी पावर -2/3 एक्स माइनस ए की जगह मुझे क्या पुट करना है, 8 पुट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखें स्टूडेंट। तो ये एक यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ब्रैकेट भी बंद करें, तो ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3, ठीक है, प्लस 1/3। वैसे अब इस 8 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई भी -2/3 और इंटू एक्स माइनस 8 को वैसे लिखा रहने दें। इसको सोल्व करें स्टूडेंट, 3 से 3 कट जाएगा ना, 2 प्लस इसका आंसर क्या रह जाएगा, ये देखें 3 से 3 कट जाएगा, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है स्टूडेंट, और इंटू एक्स माइनस 8। इसको मज़ीद आगे सोल्व करते हैं कुछ इस तरह से, देखें स्टूडेंट। उसके बाद आगे देखें इसको 2 प्लस इस 2 रेज़ टू पावर -2 को जब मैं नीचे लिखूंगा तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर +2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1/12 इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसे मज़ीद आगे सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी देखें 1/12, ठीक है, एक्स, फिर 1/12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8/12, और ये वाला प्लस का 2 वैसे लिखा रहने दें। इसको सोल्व कर लें, आपके पास आंसर बनेगा 1/12 एक्स माइनस, इसको सोल्व करें तो ये क्या बनता है 2 4 द 8 और 2 6 द 12 प्लस 2। मज़ीद भी आगे सोल्व होता है स्टूडेंट, 1/12 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। इसको मज़ीद सोल्व करें, 1/12 एक्स माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से इसका आंसर क्या बनेगा 4/3 एट एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट किया था हमने, एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया था, फिर ए की जगह क्या पुट किया था 8 पुट किया था, तो एक्स इज इक्वल टू 8 के ऊपर आपके पास ये लीनियराइजेशन का आंसर है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप। देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, देखें स्टूडेंट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है। अब अपने x की जगह ए रखना है, तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा आपके पास, a अपॉन ए प्लस 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब फिर a की जगह पर क्या पुट करेंगे, अब 1.3 है ना आपके पास, 1.3 के करीब का इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा। फिर a की जगह पर बाद में हम पुट करेंगे 1, ये बाद में पुट करेंगे, लिखने की अभी ज़रूरत नहीं होती। चलें ठीक है, अच्छा रहने इसे छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। जस्ट x इज इक्वल टू ए के ऊपर आपके पास ये फंक्शन बन रहा है। अब नेक्स्ट देखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास, डिवीजन रूल है, नीचे वाले को ऊपर उठाकर वैसे लिखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिखते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बनता है 1 क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 लिखा हुआ है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब x की जगह पर मुझे क्या पुट करना है स्टूडेंट, a पुट करना है। ये देखें पहले इसको कुछ इस हद तक सोल्व कर लेते हैं।
ये क्या बनता है आपके पास, देखें x प्लस वन माइनस एक्स, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स कैंसिल, ऊपर आपके पास बनता है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वन का स्क्वायर। अब आपने पुट करना है f का फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू x की जगह पर रखना है a, तो a प्लस वन का स्क्वायर बनेगा आपके पास, ठीक है, एट x इज इक्वल टू a के। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमने लीनियराइजेशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। लीनियराइजेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है हमारे पास कि एल ऑफ एक्स इक्वल होता है आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए के इक्वल होता है ना। आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करनी है। एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है स्टूडेंट, ये देखें, ये लिखी हुई है आपने, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस वन, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1 अपॉन ए प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। नो, अब आप देखें ए की जगह पर आप पुट करें उसके नियर बाई वाला इंटीजर 1.3 है, इसके नियर बाई, इसके करीब का इंटीजर 1 होगा, तो ए की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए, पुट किया था तो ये आया था, अब ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 इंटीजर, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, तो 1/2 बन जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 इंटू एक्स माइनस ए की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 1/2 प्लस 1/4 एक्स माइनस का 1/4 सोल्व करें। 1/4 एक्स को पहले लिखा रहने दें, 1/2 माइनस 1/4 का जो एलसीएम बनता है तो वो आपके पास बनता है प्लस का 1/4, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 को कॉमन निकालें, अंदर एक्स प्लस 1 लिख दें। ये एट एक्स इज इक्वल टू किसके ऊपर है, ये आपके पास एक्स इक्वल टू ए पुट किया था, तो हमारे पास ये दो फंक्शन बने थे, एक ये और ये एक ये, तो वो पुट किए थे, फिर ए की जगह पर पुट किया था 1, क्योंकि 1 उसका नियर बाई वाला पॉइंट था, तो फिर एट एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1, तो एक्स, अब क्योंकि फंक्शन क्योंकि एक्स में था ना, तो हमने इसी वजह से लिखा एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास लीनियराइजेशन का ये सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 5 to 10 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।